हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। आज हम लोग फिज़िक्स में एक बहुत 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 अद्भुत चीज़ जानेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आपको समझ में अच्छे से आए। खैर चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो ये है कि आप सोचिए, अगर आपके पास एक 200 ग्राम का बाँट है, एक 200 ग्राम का बाँट है और उस 200 ग्राम के बाँट को आप अपने माथे के ऊपर रखे हुए हैं। बाँट होता है ना, सब्ज़ी वगैरह तौलवाने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसको अपने माथे पे रखे हुए हैं। 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक आपने उसको अपने सर पे रखे हुए हैं। आपको क्या कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपके रखने से कोई खून वगैरह निकल रहा है? क्या दर्द हो रहा है? या उसने आपका माथा फाड़ दिया है? हैं, हड्डी तोड़ दी, ऐसा कुछ किया उसने? नहीं किया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो आप जब एक 200 ग्राम के बाँट को अपने सर के ऊपर रखे हुए हैं, तो आपके माथे पर किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं आई है। ठीक, तो लिख लेते हैं पहले। मास कितना था? 200 ग्राम। ठीक, अब ये 200 ग्राम के बाँट को जब आप रखे हुए हैं, आपको पहले केस में किसी प्रकार की कोई ना चोट लगी, ना किसी प्रकार का कोई दर्द हुआ। इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब होता क्या है कि आप वो बाँट किसी छोटे से बच्चे को दें और उससे कह दें कि मेरे यहाँ पे मार दो। तो बच्चा लेगा, पहले मना करेगा, आप डांट दोगे तो वो मार देगा। जब उसने वो 200 ग्राम का बाँट आपके मारा इस जगह पे, जहाँ पहले वो बहुत देर से बाँट रखा हुआ था, आपको कोई चोट नहीं पहुँचा रहा था, जब वो बाँट मारेगा क्या होगा? ऑब्वियसली आपके सर में चोट लग जाएगी, आपका माथा फूट जाएगा। हो सकता है फूटे ना, तो हो सकता है यहाँ पे आपके सूजन आ जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कारण हमें समझ में आ गया कि वही 200 ग्राम का बाँट जो हमें अभी तक चोट नहीं पहुँचा रहा था, जब हमारे माथे पर रखा था, जब किसी बच्चे ने किसी वेलोसिटी के साथ उसको मारा, तो उसने एक बहुत अजीब सी चीज़ कर दी जिसको कहते हैं चोट। ये हमारे चोट लग गई। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें चोट लग गई? तो जन्म लेता है एक नई चीज़ फिजिक्स की, जिसको कहते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम का नाम सबने सुना होगा, फिजिक्स में सब कोई जानता है। क्लास 8th 9th से ही आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें मोमेंटम के बारे में बतानी शुरू की जाती है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। और पता रहना भी चाहिए। एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 8th में हैं, अगर आप क्लास 9th में हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका बोर्ड आईसीएसई है, आपका बोर्ड सीबीएसई है, आपका बोर्ड यूपी बोर्ड है। आप क्लास 8th स्टैंडर्ड में हैं, दैट मीन्स 8th क्लास की आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, डज़न्ट मैटर। आपके कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा रहा है, डज़न्ट मैटर। आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो आपको आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके, जहाँ से भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता चल रहा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटली होकर के उस जगह से अपनी नॉलेज को गेन करें। ठीक, तो अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो मोमेंटम यहाँ से जन्म लेता है। मोमेंटम होता क्या चीज़ है? मोमेंटम को आप अपनी बुक में पी अक्षर से जानेंगे। पी, ABCDEFGH वाला पी अक्षर। अब ये पी होता किसके बराबर है? मोमेंटम कहता है कि मैं हूँ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी मोमेंटम पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब अपने वापस एग्जाम्पल में चलते हैं, वो बाँट वाले एग्जाम्पल में। तो साहब वो मास था 200 ग्राम्स। 200 ग्राम का ये जो बाँट था, मास कहता है कि भाई साहब मुझे आप केजी में यूज़ करिए, क्योंकि मेरी एसआई यूनिट क्या है? केजी है। मास की एसआई यूनिट केजी है। तो इस 200 ग्राम को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो क्या तरीका होता है किलोग्राम में चेंज करने का? ग्राम्स की चीज़ को जब हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है? किलोग्राम्स में। सो जब हम इस 200 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलोग्राम्स।
अब 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले 2 ज़ीरो नीचे वाले 2 ज़ीरो से कट जाएंगे तो बचेगा 2/10। दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड 2 बाई 10। 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 और ये ग्राम्स हमने किस में चेंज कर लिया है, किलोग्राम्स में, तो ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम्स। तो मास हमने 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम्स में। बहुत अच्छी बात है। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा ये अभी पता चलने वाला है। अब हमारा क्वेश्चन का जो पॉइंट था कि उस बच्चे ने उस बाँट को 200 ग्राम के बाँट को जो अब 0.2 केजी का हो गया है, इसको जब फेंक के मारा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं बेचारा छोटा बच्चा है, मान लेते हैं उस बच्चे ने जो वेलोसिटी दी वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड है। ज़िद्दी होते हैं बच्चे, जब बहुत दम लगा के मारते हैं तो वेलोसिटी बड़ी तेज़ होती है, देखते नहीं है कहाँ जा रहा है क्या है, धीरे से लगेगी ज़ोर से लगेगी। उसने मार दी शॉट कितनी तेज़ से, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो हेयर वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज़ 0.2 kg। अब हमने अभी आपको बताया कि जब आपके माथे पर वो बाँट हिट करेगा तो आपको जो कस के इम्पैक्ट फील होगा, जो झटका फील होगा, जो असर फील होगा, अपने सर पे धाड़ से आवाज़ आएगी और बस आप ऐसे लेके बैठ जाओगे। उस केस में आपको क्या चीज़ ने आपको चोट पहुंचाई, ये है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालते हैं यहाँ से। मास कितना दिया हुआ था, 0.2 kg, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेलोसिटी में। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 0.2 में 5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 0.2 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, यानी 1.0। 1.0 आंसर आएगा। 1.0 को हम 1 ही लिख सकते हैं, 0.0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 लिख दिया। अब यूनिट क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकेंड। ये केजी, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड और ये केजी। यहाँ तक आई बात समझ में? ये दोनों चीज़ें हो गई। इस बात से हमें मतलब क्या निकलता है, इसको गौर से देखिए। इससे क्या मतलब लगता है, आखिर ऐसा फिजिक्स में क्या हुआ, या फिजिक्स जवाब देने जा रही है कि ऐसा हमारे माथे पर क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से चोट लग गई और हमारा सर जो है फूट गया। तो आंसर दे रही है फिजिक्स। फिजिक्स कह रही है कि भाई साहब आपने जो 200 ग्राम्स का जो बाँट लिया था, जिसको सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने अपने ऊपर कस के धम करवा दिया था, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 200 ग्राम जो 0.2 किलोग्राम था, अब वो कितना हो गया, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 kg। कितना दिखाई दे रहा है, 1 kg। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यहाँ देखो कोई नंबर और नहीं लिखा है, तो मतलब हो गया 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसा लगा जैसे आपके ऊपर कितना वज़न फेंक दिया गया है, 1 kg का। लेकिन हमने मास लिया कितना था, 0.2 किलोग्राम्स लिया था। 0.2 किलोग्राम्स हमारे जब कस के हिट किया 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो वो कितना असर बन गया, 1 किलोग्राम का बन गया। इससे आप मोमेंटम के जादू से आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मास में अगर हम वेलोसिटी दे दें और वो वेलोसिटी से जाता हुआ मास अगर किसी जगह कस के लड़ जाए तो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। देख रहे हैं 0.2 kg के बाँट की वैल्यू असल में 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार देते ही कितनी हो गई, 1 kg। उसी तरह से हम दूसरा एक एग्जाम्पल समझें तो ये क्लियर है आपको। अगर ना आए तो वीडियो को आप पॉज करके या रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। चलिए एक और सिनेरियो देखते हैं, मोमेंटम का ही है। अब एक बच्चा है बेचारा छोटा सा, एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही घर में टहल रहा है। आप 50 kg के हैं, आप 50 kg के हैं और आप दौड़ते 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 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अचानक से आप दौड़े और बीच में बच्चा आ गया। आप एकदम से धाड़ से उस बच्चे से टकरा गए, बच्चा बेचारा उधर गिरा जाके, है ना, तो है कोलिजन का एग्जाम्पल।
कोलिजन मतलब आपने उससे क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया। जैसे बांट ने आपके माथे पे हिट किया था, उसी तरह अब आप बच्चे को जाके हिट कर दिया आपने, अपनी पूरी बॉडी और वज़न समेत, अपनी बॉडी के वज़न के साथ और वेलोसिटी के साथ दोनों मिला करके आपने उसको हिट कर दिया। बच्चे को क्या महसूस होगा, वो क्या मोमेंटम आपका फील होगा, इसको निकालते हैं हम लोग। तो वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट निकालेंगे मोमेंटम का, मास और वेलोसिटी। यहाँ मास कितना दिया है भैया, 50 kg, और वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इस 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 सा, जल्दी बताइए, 125, हाँ 125 है, 225। कैलकुलेशन सही करवाओ, 250, ठीक है। तो 50 इंटू 5, 250 kg मीटर पर सेकेंड। सोचिए, जस्ट आपके 50 kg के वज़न के साथ जब वेलोसिटी आपने सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड दी, तो उस बच्चे के ऊपर ऐसा लगा कि 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसके ऊपर कितने किलो की चीज़ गिर गई है, 250 किलो की चीज़। सोच रहे हैं, इतनी कस के उसको झटका लगेगा कि बेचारा हड़बड़ा जाएगा, हो सकता है उसकी बॉडी के किसी पार्ट में कस के इंजरी आ जाए। तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम किसी भी मास पे कोई वेलोसिटी दे देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा आ जाता है, उस बड़े हुए मैग्नीट्यूड की वजह से वर्क डन हो जाता है। और अर्लियर क्लासेस में आप लोग ये भी देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम जो निकाला जाता है, उस चेंज इन मोमेंटम का फिर बाद में रेट लिया जाता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो बन जाता है फोर्स। और फोर्स किसी भी वर्क डन को करने के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो यहाँ से मोमेंटम का हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एक कीली लीजिए, जैसे ये कीली है, ये कीली बेचारी रखी हुई है। इस कीली के ऊपर आप क्या करिए, एक हथौड़े को ऐसे खाली रख दीजिए, खाली इस हथौड़े को उस कीली के ऊपर रख दीजिए, ठीक। और कीली कहाँ रखी है, एक लकड़ी के वुडन ब्लॉक के ऊपर रखिए कीली। आप एक हाथ से कीली पकड़े हैं और उसके ऊपर हथौड़ा रख दिया आपने, हिट नहीं किया, रख दिया है। क्या कीली अंदर जाएगी, सोच के बताइए। कीली अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों कीली अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इस कीली के ऊपर हथौड़े का मास तो है, पर मास के साथ साथ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी भी होनी चाहिए। जब हम वेलोसिटी क्रिएट करेंगे तब मोमेंटम बनेगा, और मोमेंटम को किसी न किसी सेकंड तक के लिए अप्लाई करेंगे तब फोर्स बनेगा, किसी टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करेंगे तब वो फोर्स बनेगा। और जब वो फोर्स बनता है तो उसके इम्पैक्ट से ही कोई चीज़ बहुत तेज़ी से वर्क डन करती है। तो जब हम कस के इसको मारेंगे धाड़ से, तभी तो कीली इस ब्लॉक के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए, इस पूरे प्रोसीजर को इनिशिएट करने के लिए मोमेंटम देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आज के इस वीडियो सेशन में एक छोटा सा वीडियो सेशन है, इसमें हम लोग ने मोमेंटम का एक छोटा सा प्रारूप देखा है। और किसी तरह की कोई और चीज़ आपको अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इससे रिलेटेड या कुछ और नए टॉपिक को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं अभिषेक मेहरोत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। आप हमारे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, जो कि साई क्लासेस कानपुर के नाम से है, और आप हमारी साइट पे जा कर के भी हमें व्यू कर सकते हैं। हमारी साइट का लिंक है www.saiclasseskanpur.com। और किसी तरह के कोई सुझाव के बारे में आप चाहें तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर पे 8127274704 पे मैसेज करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।